अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम ये प्रेयर्स बोलते हैं टू सीक मर्सी फ्रॉम आवर आचार्यस, ठीक है। इसलिए मंगलाचरण मेरा तो छोटा सा मंगलाचरण है, लोग तो इसे लंबा बोलते हैं। तो हम एनओआई मतलब नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का वर्स नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। आई थिंक हमने अभी तक 3 कर लिए हैं डिस्कस। द लास्ट श्लोका विच वी डिस्कस वाज दिस कि कैसे भक्ति में आगे बढ़े जाए, कैसे अपने आप को भक्ति में एडवांस कराया जाए। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्मा परावर्तनत संगा त्यागत सतो वृते शतबीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। प्रसिद्ध्यति का मतलब है एडवांस, सक्सेसफुल। तो बहुत से लोग ये सवाल पूछेंगे आपको, या आपको खुद भी आपके मन में आएगा। जैसे कहते हैं ना, अच्छी मैरिज कैसे सक्सेसफुल होती है? मैरिज सक्सेसफुल होती है कोऑर्डिनेशन से, आपस में दोनों की कोऑर्डिनेशन होती है, हस्बैंड और वाइफ के। ऐसे हमारा भी भक्ति में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, भक्तों के साथ, गुरुओं के साथ, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु सबके साथ। तो वो तभी होगा जब हम इन 6 प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। हमें उत्साह होना चाहिए। गुरु ने आपको कोई सेवा करने के लिए दी, आपको आलस आ रहा है, आपको मन नहीं है, तो वो गुरु अपराध हो जाएगा। फिर तो अपराध हो जाएगा, तो एडवांसमेंट तो होगी नहीं। आप 16 माला कर रहे हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के एकादशी कर रहे हो, मंदिर भी जा रहे हो, लेकिन गुरु अपराध कर दिया, तो कैसे एडवांसमेंट होगा भक्ति में? तो जितना ज्यादा एडवांसमेंट हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लगाते हैं, क्योंकि देखो अब किसी ने एमबीए किया है, तो एमबीए के बाद भी वो कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है, पीएचडी का सोचेगा, किसी डिप्लोमा का सोचेगा, ताकि उसको एडवांसमेंट होती रहे, सो सक्सेसफुल होते रहे अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में। ऐसी सोशल लाइफ के लिए होता है। लोग बोलते हैं ना, सबसे बना के रखो, लैंग्वेज सीखो, तुम्हारा सोसाइटी में इंप्रेशन बनेगा। तो जैसे जैसे हम अपनी मटेरियल लाइफ स्टाइल्स में अपने आप को एडवांस करते हैं, हमें वैसे अपने आप को स्पिरिचुअल लाइफ में भी एडवांस करने का प्रैक्टिस करना चाहिए। उसके लिए ये 6 प्रिंसिपल्स हैं। यू शुड हैव एंथुसियाज्म, यू शुड बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब ये नहीं है कि दूसरे को नीचा दिखा दिया। भक्ति बहुत ही चंचल है, जरा भी अभिमान आ गया तो चली जाएगी आपको छोड़ के, जैसे लक्ष्मी चंचल है। भक्ति में हमेशा ये चीज याद रखनी है कि चाहे मैं कितनी अच्छी सेवा कर रहा हूँ, मेरे में ये भाव कभी नहीं आना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, दूसरों की सेवा बेकार है। तो कॉन्फिडेंस का मतलब का यहाँ पे ये है कि हाँ, एक दिन अवश्य मुझे राधा कृष्ण मिलेंगे, ये है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि वाह मैंने कितनी अच्छी माला बनाई, मैंने कितना अच्छा खाना बनाया, सब लोग तारीफ कर रहे थे और कोई मेरे जैसे तो कोई और बना ही नहीं सकता। तो यहाँ पे उस कॉन्फिडेंस की बात नहीं हो रही है, तो इसको प्लीज नोट कर लेना ध्यान से। आप सिर्फ लिटरल मीनिंग पे मत जाइए। यहाँ पे कॉन्फिडेंस का मतलब है कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आई शुड बी फर्म, कन्विक्शन होना चाहिए कि मुझे राधा कृष्ण एक दिन अवश्य मिलेंगे। पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी ओवरनाइट नहीं होता। जैसे कल देवांशी ने बोला था कि ये एक रात में होने वाला प्रोसेस नहीं है। अगर डॉक्टर बनने के लिए भी आपको 4-5 साल लगते हैं, तो भक्त बनने के लिए तो 10 साल 20 साल लग जाए तो वो भी बहुत कम है। तो इसलिए प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए, और वो सब एक्टिविटीज जो भक्ति के लिए फेवरेबल हैं वही करनी चाहिए। अगर मूवी देखना मेरी भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है तो मैं नहीं देखूंगी, क्योंकि मूवी से तो मुझे बॉलीवुड में कोई आपको ये सब
एनओआई पे ज्ञान देने वाला है क्या? कोई बॉलीवुड में कोई बोलेगा कि केवल कृष्ण ही पुरुष है? उनके लिए तो पुरुष है ऋतिक रोशन, सलमान खान, शाहरुख खान। तो जब वो सही पुरुष की बात ही नहीं करते, करना चाहते भी नहीं है, उनको ज्ञान ही नहीं है, तो हम ऐसे लोगों का संग क्यों करें? मूवी देखना भी एक तरह का संग ही होता है। तभी मूवीज में जब स्मोकिंग या अल्कोहल के सीन आते हैं, नीचे मैसेज भी आता है, स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, ताकि उसको देख के आप ना करें। तो मूवीज में यही दिखाया जाता है कि हम सब इंजॉयर्स हैं और हमें कैसे इंजॉयमेंट प्राप्त करनी है। लेकिन भागवत, शास्त्र, गीता, रामायण हमें ये नहीं सिखाते कि हम इंजॉयर हैं, हम दास हैं। भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल के गए? राय रामानंद क्या बोल के गए? हम दास के दास, भगवान के दास के दास के दास के दास हैं। दास अनुदास अनुदास अनुदास। क्या ऐसा भाव किसी मूवी या टीवी सीरियल से मिलेगा आपको, या किसी गेम से, या किसी सिनेमा से, या किसी शो से, या किसी फैशन शो से? वो सिर्फ इंजॉयर बनना सिखाते हैं। उनका मैसेज होता है इंजॉयमेंट। अगर यहाँ पे इंजॉयमेंट करनी ही है तो ऐसी इंजॉयमेंट करो ना जो हमेशा होती रहे। हम हमारी इंजॉयमेंट रुक क्यों जाती है जब हमें कोविड हो जाता है या कोई डिजीज हो जाता है या हमें मृत्यु आ जाती है, बीमारी, बुढ़ापा आ जाता है, हमारा इंजॉयमेंट रुक क्यों जाता है? ये सब कोई सवाल करता है? क्यों? क्योंकि उनकी वो इल्यूजन में है, उनकी चेतना इतनी विकसित ही नहीं हुई, उन्हें चेतना उनकी कवर है माया से, इल्यूजनरी एनर्जी ऑफ द लॉर्ड से उनकी चेतना ढकी हुई है। वो सोचते हैं हम इंजॉयर है। तो भगवान क्या कहते हैं गीता में? मैं भोक्ता राम हूँ। कृष्णा सेज इन भगवत गीता चैप्टर 5 श्लोक, लास्ट श्लोक, भोक्ता राम यज्ञ तपस्या। मैं वो श्लोक निकालती हूँ अभी, जहां पे कृष्ण भगवान ये बता रहे हैं अर्जुन को कि केवल मैं ही भोक्ता राम हूँ, केवल मैं ही इंजॉयर हूँ और कोई नहीं। हम लोग भुगता है, कृष्णा भोगता है। भुगता मतलब जो सर्विस रेंडर करता है। टू बी इंजॉयड है हम बाय कृष्णा, बाय पुरुष। यही कल मैं वो वीडियो जब दिखा रही थी जो आप लोगों को समझ नहीं आया, उसमें कृष्ण भगवान ये बोल रहे हैं, वो महाराज जी ये बोल रहे हैं कि कृष्णा इंजॉय करते हैं प्रकृति को और हम प्रकृति हैं। अपने कर्मों की वजह से हमें मेल फीमेल बॉडी मिली है, लेकिन अंदर से हम आत्मा है। आत्मा का नेचर होता है प्रकृति का। प्रकृति का क्या कर्तव्य होता है? अपने पुरुष को इंजॉयमेंट प्रदान करना। लेकिन क्या ये मैसेज कोई आपको मूवी देती है, कोई रेस्टोरेंट देता है? क्योंकि उनको पता नहीं है। तो यहाँ पे गीता में भगवान देखो क्या कह रहे हैं, चैप्टर 5 का लास्ट श्लोक में आपको देखना है। आई थिंक इट्स सेकंड लास्ट में भी। ये रहा, भोक्ता राम यज्ञ तपस्यम सर्वलोका महेश्वरम सुहृद्रम सर्वभूतानां जनात्वा मम संतिम रचति। भोक्ता राम, इसका अब इसको ब्रेक करके समझने का प्रयास कीजिए। भोक्ता राम मतलब बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी जो हेल्प करता है। मैं सबका बेस्ट फ्रेंड हूँ। एक मिनट है, 1 सेकेंड, सॉरी। बेनिफिशियरी होता है जो प्राप्त करता है। लिखते ना चेक पे होते हैं ना, बेनिफिशियरी का नाम होता है चेक, मतलब किसको मिलना चाहिए। तो भगवान ये कह रहे कि तुम जितने भी यज्ञ करते हो उसका जो फल है, तपस्या करते हो उसका जो फल है, तपस्या, वो मेरे लिए है। बेनिफिशियरी वो होता है जिसको सारे यज्ञ का, तपस्या का फल मिलता है। तो भगवान कह रहे कि वो भोक्ताराम मैं हूं, सब लोगों का स्वामी हूं। सर्वलोक, सर्व मीन्स ऑल, लोक मीन्स प्लैनेट्स, देवी देवताओं के जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका मैं महा ईश्वर हूँ। महा ईश्वरम, द सुप्रीम लॉर्ड मैं हूँ। देखो भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, देवी देवता से भी ऊपर हूँ, देवी देवता का मैं स्वामी हूँ। राइट? ये गीता झूठी नहीं है। इतना तो आप लोगों को फेथ है ना गीता पे। ये वेद व्यास देव जी ने दी है, इसको लिखा था गणपति जी ने और ट्रांसलेट किया है हमारे लिए शिला प्रभुपाद ने। सुहृदय, सुहृदय का मतलब है द बेनिफेक्टर। मैं सब जीवों का बेस्ट बेनिफेक्टर हूं, उनका बेस्ट चाहता हूँ। सर्व मतलब ऑल, भूता नाम मतलब लिविंग एंटिटीज। लिविंग एंटिटीज में एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स, क्रीपर्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, एवरीवन। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सबका बेनिफेक्टर हूं।
सबका। Thus knowing me relief from material pain, और जो ये जानता है उसी का दुख कम हो सकता है। इसीलिए तो भक्त हमेशा खुश रहता है, क्योंकि वो ये मान के चलता है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो भगवान की स्वेच्छा से हो रहा है। कृष्णा इज माय बेनिफेक्टर। वो जानते हैं मेरे साथ क्या हो रहा है, वही मुझे ये सब प्रदान कर रहे हैं, तो मैं इसमें अत्यंत खुश हूँ। लेकिन जब हम ये मान के चलते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वाई एम आई सफरिंग, वाई एम आई सफरिंग, वाई एम आई सफरिंग, मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, तब हम दुख फील करते हैं कि मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है, बाकी सब तो खुश हैं। लेकिन भक्त क्या मान के चलता है कि कृष्णा मेरे बेनिफेक्टर है, वो जो कर रहे हैं मेरे लिए अच्छा ही है, इसलिए मैं इसमें संतुष्ट हूँ, तो उसको रिलीफ मिलता है मटेरियल पैंग से। इसीलिए तो किसी को फीवर हो जाता है तो वो फीवर का पेन तक नहीं सह पाते और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। पर वहीं पे किसी कोई ऐसे भक्त भी हैं जिनको हमने देखा है, इनको कैंसर होता है लेकिन उनके चेहरे पे स्माइल होती है, बिकॉज दे हैव एक्सेप्टेड कि वन डे आई हैव टू डाई। और गुरुदेव क्या बताते हैं, डेथ का मीनिंग क्या है, कि ये शरीर तो मेरा वृद्ध हो गया है, इसमें बीमारियां हो गई हैं, इससे तो मैं कृष्ण की सेवा कर ही नहीं पा रहा हूँ। मृत्यु मतलब मेरी आत्मा को एक नया शरीर मिलेगा, अच्छे नए शरीर से मैं अच्छा भजन कर सकता हूँ, मैं एक बीमार शरीर से तो भजन ही नहीं कर पा रहा। तो इसलिए भक्तों के लिए मृत्यु क्या है, आंख बंद की मृत्यु आई, और फिर जहां पे आंख खोली नया जन्म मिल गया भक्तों के संग में। तो डेथ इज एक्चुअली वेरी सिंपल। तो इसलिए कहते हैं भगवद गीता हमें सिर्फ जीना नहीं सिखाती, मरना भी सिखाती है, कि डेथ के टाइम पे जो सोचोगे वही मिलेगा। डेथ में टाइम पे कृष्ण का गुरु को याद कर लिया तो उन्हीं का संग मिलेगा, या तो वही मिल जाएंगे या तो उनके शुद्ध भक्त मिल जाएंगे, आइदर ऑफ द वन। इसलिए डिवोटीज, सच्चा भक्त मृत्यु से डरता नहीं है कभी भी, क्योंकि उसको शरीर से आसक्ति नहीं है, इसलिए वो नहीं डरता। किसने हाथ रेस किया है? हरे कृष्णा। ठीक है, तो हरे कृष्णा। जी, आपने बोला ना कि जैसे वृद्ध शरीर हो गया है तो फिर इसलिए हम नया शरीर मिलेगा क्योंकि हम भक्ति नहीं कर पाएंगे या फिर डिजीज बॉडी रह गई है। बट समटाइम्स वी डू सी कि सब कुछ सही रहता है, हेल्थ भी सही रहती है और टाइम से पहले मतलब बहुत ही यंग एज में, जबकि कुछ ऐसा है भी नहीं, तो उसमें क्या हम तर्क दे सकते हैं? तर्क मैं मतलब समझी नहीं तुम्हारा क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे मृत्यु का मतलब ये बताया गया है कि शरीर वृद्ध हो गया है और डिजीज हो डिजीज्ड हो गई है बॉडी, तो फिर इसके लिए तो चलो ठीक है कि हम सेवा नहीं कर पाएंगे, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, तो इट इज टाइम टू गो। बट हम्म, समटाइम्स वी डू सी दैट sometimes body is very healthy and the person is also very young and fit, and sometimes it might happen that the person is into bhakti also. So in that case, if that person is going way before time, तो हम्म। उसके लिए हम क्या, लाइक व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन और व्हाट कुड बी द, जो हम तर्क इसमें क्या दे सकते हैं? उसको समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण भी दूंगी, पर देखो, उसको लिए समझने के लिए पहले तो ये समझना होगा कि कलयुग में किसी की भी लंबी आयु नहीं है। लाइक जहाँ पे सतयुग थे, हमने कल 4 युग डिस्कस किए थे ना, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। जहाँ पे सतयुग में लोग 1 लाख ईयर्स तक जीते थे, देन इट केम डाउन टू 10,000 ईयर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड राम, एंड देन टू 1,000 ईयर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। वहां पे कलयुग में लोग 100 साल भी नहीं जी पा रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, गीता तभी हेल्प करेगी जब तुम ये एक्सेप्ट करोगे कि यहाँ पे हमारा नेचर क्या है, हमारा जो नेचर है, शरीर का नेचर क्या है, आत्मा का नेचर क्या है। जब हमको ये समझ में आएगा, ये पता होगा ना, तब चीजें हमको इजीली समझ में आएंगी। हम एटर्नल शरीर से नहीं है, आत्मा से है। आत्मा एटर्नल होती है, शरीर एटर्नल नहीं है। शरीर में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि सब आने ही वाला है, तो उसको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है। अभी राम जी के टाइम पे तो कोई भी पुत्र भी पहले नहीं मरता था जब तक उसका पिता जिंदा है। वो राजा का ऐसा वो बल था, राम जी का ऐसा बल था कि कोई भी पिता का पुत्र पहले नहीं जाएगा जब तक उसका पिता जिंदा है। अब मोदी जी ऐसा नहीं कर सकते, उनमें वो क्षमता नहीं है। आजकल आज के राजा भी उतने ही ज्यादा इम्प्योर है, जैसी चोर उचक्के, यू नो हाउ आवर पॉलिटिकल लीडर्स आर, राइट? नोबडी इज ट्रूथफुल,
nobody is honest, no how people are, you know that politics कैसा है. So अभी की डेट में it's quite normal कि लोग जल्दी मर रहे हैं. कलयुग है, इस कलयुग का फीचर है. आप भागवत पढ़ें तो उसमें बताया गया है कि कलयुग में लोग झूठ बोलते हैं, हिपोक्रेट हैं, लोग जल्दी मरेंगे. अपना अच्छा घर बना के भी लोग घर में नहीं खाएंगे, रेस्टोरेंट में खाएंगे. ये कलयुग का नियम है, फीचर है, सॉरी. तो अगर अगर गुरुदेव हमेशा बोलते थे कि कभी भी अपने बच्चों से आसक्ति मत मत करना. क्योंकि एक गुरुदेव की एक शिष्य ने उनको पूछा था, शी वाज वेस्टर्न, कि हाउ इन फीमेल बॉडीज वी कैन डू कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड व्हाट हाउ कैन वी गिव इट टू अवर चिल्ड्रन. तो गुरुदेव ने बोला था कि हमेशा ये सोचो, ये तुम्हारे बच्चे नहीं है, भगवान का अंश है. होता क्या है कि हम उनसे आसक्त हो जाते हैं और हमें बहुत कठिन हो जाता है उस सिचुएशन में डील करना, व्हेन समवन क्लोज टू अवर हार्ट लीव्स अस. दैट इज व्हाई बहुत से लोग गीता इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने किसी को खोया होता है, चाहे वो उनका पिता हो या माँ हो या वाइफ हो या हस्बैंड हो. देन दे टेक शेल्टर ऑफ भगवत गीता, एंड विच इज नॉर्मल, क्योंकि फियर का सोल्यूशन भी गीता में मिलता है. बिकॉज कृष्णा सेज, लाइक वी जस्ट रेड दिस श्लोका, दैट आई एम एवरीबॉडीज बेनिफैक्टर, सुहृदम सर्व भूतानाम, मैं ही सबका हितकारी हूँ. पर हमको लगता है नहीं, मेरा हस्बैंड मेरा हितकारी है, मेरा मेरा पिता मेरा रक्षा करेगा, मेरा मेरा ये रक्षा करेगा वो. एंड दैट्स इल्यूजन. Even if your husband or your father is taking care of you, they are like an instrument, but their energy is coming from Krishna. तो मैं उदाहरण ये देना चाहती थी कि महाप्रभु जब रात को संकीर्तन करते थे, मतलब कीर्तन करते थे, तो श्रीवास के घर में जाते थे. श्रीवास आचार्य जो पंच तत्व का मंत्र है, जो हम सब अपने हरे कृष्णा चैंटिंग से पहले पढ़ते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास. श्रीवास जो श्रीवास है, इनका एक पुत्र था, इकलौता, ओनली सिंगल चाइल्ड ही हैड, वो भी लड़का था. तो महाप्रभु रोज रात को श्रीवास आंगन में कीर्तन करते थे. दिन भर में संकीर्तन करते थे सड़क पे, नगर कीर्तन. क्यों? ताकि जो नहीं कर रहा है वो सुन के अपना कल्याण करेगा, उसका कल्याण होगा. और रात में वो श्रीवास जी के आंगन, श्रीवास जी के घर में जाके कीर्तन करते थे. सो वन नाइट व्हाट हैपेंड वाज कि इनके जो इकलौते सन थे श्रीवास जी के, वो उन्होंने प्राण छोड़ दिए. ही लेफ्ट हिज बॉडी. और उनकी वाइफ बहुत रो रही थी, दुखी हो रही थी. ऑब्वियसली उनकी माता है वो बेटे की, और वो छोटे थे उनके पुत्र. ही वाज नॉट, मतलब बहुत बड़े नहीं थे. तो जब श्रीवास जी को ये पता चला, तो उन्होंने अपनी वाइफ को पता क्या बोला कि अगर तुम्हारे ऊंचा ऊंचा चिल्लाने से महाप्रभु का कीर्तन डिस्टर्ब हो गया, तो मैं अभी के अभी गंगा जी में जाके प्राण त्याग दूंगा. वहां पे गंगा बहती है ना नवद्वीप में. तो पॉइंट ये है, ऑब्वियसली ये बहुत हाई लेवल की बात है, मैं तो उस स्तर पे नहीं हूँ, मुझे आप लोगों का नहीं पता, पर हमें ऐसा बनना पड़ेगा. वी हैव टू लर्न दिस. श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद एक बार किसी से डिस्कस कर रहे थे कि एक कोई तो जज था, उसकी बेटी बीमार हो गई थी, एंड अपनी बीमार बेटी को ठीक करने के लिए वो 56 भोग रोज लगवाता था महाप्रभु को, और खूब कीर्तन करवाता था, संकीर्तन, और लॉट्स ऑफ डिवोशनल सर्विसेज ही वुड परफॉर्म, ये सोच के कि उसकी बेटी नहीं मरेगी, ठीक हो जाएगी. लेकिन उसकी बेटी मर गई, और जैसे ही वो मर गई उसने सब कुछ छोड़ दिया, भक्ति छोड़ दी, और ये भी बोलना शुरू कर दिया कि भगवान कुछ नहीं होता है. इसका उदाहरण देते हमारे आचार्य कि भगवान हमारे घर के मालिक नहीं है, माली नहीं है कि तुम जो बोलोगे वो करेंगे. हमको भगवान से सर्विस लेनी नहीं है, सर्विस उनको देनी है. सर्विस प्रोवाइडर नहीं है भगवान, हमको देनी है. तो कितना अंतर है इन दोनों के विचारों में. एक अद्वैत, एक श्रीवास पंडित, और एक ये जज, जिनकी बेटी के प्राण जब चले गए तो ही इवन लेफ्ट हरिनाम. भगवान से भी उनको नफरत हो गई, भगवान कुछ नहीं होता है. एंड ही वाज, उसकी बेटी भी हेल्दी थी उस जज की, और श्रीवास जी के बेटे भी हेल्दी थे, यंग थे दोनों, छोटी उम्र में दोनों चले गए. तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने संग, श्रीवास ऑब्वियसली श्रीवास किसके अवतार हैं? नारद जी का, राइट. तो हमें ये, इसीलिए तो हम क्यों हरे कृष्णा चैंटिंग से पहले पंचतत्व का मंत्र पढ़ रहे हैं, ताकि इनका भाव हम में आए. अगर हमारा उनका भाव हम में नहीं आएगा तो हम भी ऐसे ही बन जाएंगे उस जज की तरह.
भगवान को अपना माली बना देंगे कि ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। तो उन्होंने यही कहा था शिव ठाकुर ने कि भगवान कृष्ण तुम्हारे माली नहीं है, तुम्हारे बाग के माली नहीं है कि तुमने जो मुंह उठाया मांग लिया वो दे देंगे। So the answer the question which you asked Divanshi, I know उसका मेन उसका जो प्रॉब्लम है वो यही है कि रूट कॉज ये है कि हम सबके पास ज्ञान की कमी है अभी प्रेजेंट टाइम में। अगर ज्ञान होता तो दुख ही नहीं होता ना, राइट? ज्ञान नहीं है, हमें लग रहा है कि हमारी फैमिली हमारा सब कुछ है, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी फेमसली सेड, हम दो हमारे दो। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे? भगवान कह रहे हैं मैं सबका बेनिफैक्टर हूं, आई एम द वन, nobody else, right? In this shloka what is Krishna saying? Suhridam, the benefactor server of all bhutanam, the living entities, मैं ही सबका सब हित चाहता हूँ। लेकिन हमें ऐसा भाव नहीं है। आई मीन मैं जब तक हरे कृष्णा चैंटिंग नहीं करती थी मेरे को भी नहीं था कि भगवान कृष्ण ही मेरा सबसे बेस्ट चाहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि मटेरियल लाइफ में जब दुख भी आता है ना, वो भगवान की मर्जी से आ रहा है, सो मे बी इट्स बेस्ट फॉर अस, है ना? जैसे कोविड को आप देख लीजिए, आपके पास जो लाइव एग्जाम्पल है, कोविड में कितना लोग दुखी थे। अरे हम घर रेस्टोरेंट नहीं जा पा रहे, हम हिल स्टेशन नहीं जा पा रहे, हम ऑफिस नहीं जा पा रहे, हम कहीं पे नहीं जा पा रहे, बट दे डिड नॉट रियलाइज कि वो कितना अच्छा टाइम था जब आप ज्यादा फोकस कर सकते अपने भजन के ऊपर। नोबडी इज देयर टू डिस्टर्ब यू। सब मूवीज बंद हो गई, सिनेमाज बंद हो गए, शादियां बंद हो गई यार, भगवान ने सब कुछ रुकवा दिया था। मटीरियल एक्टिविटीज विच वर वेरी सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो एक्टिविटीज थी। जब देवकी जी वसुदेव जी जेल में बंद थे, मथुरा जेल में, तो उनका कॉन्शियसनेस क्या था कि अच्छा हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, यहाँ पे हम अपना भजन तो अच्छे से कर सकते हैं। पर हम में से किसी ने ऐसा सोचा कि अच्छा है कोविड आ गया, हम अच्छे से भजन कर सकते हैं? पीपल वर रिग्रेटिंग इट कि क्यों आया कोविड, क्यों आया, वी वांट टू गो आउट, वी वांट टू स्टेप आउट। अरे अच्छा है ना, घर में रहो, घर से काम करो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, साथ में कीर्तन करो, साथ में गीता पढ़ो, अपने बच्चों को संस्कार दो। नाउ यू हैव मोर टाइम। पहले ट्रैफिक में इतना टाइम जाता था ट्रैवल करने में, कम्यूट करने में। तो वो दुख भी संसारिक दुख है, लेकिन भक्ति के एंगल से आप देखोगे, जब डोवटेल करोगे तो वो अच्छा लगने लग जाएगा। इसीलिए इसीलिए कोई आपका हेल्दी मतलब फैमिली मेंबर अगर चला भी गया, जस्ट थिंक कि obviously there are multiple reasons to think. First of all, this is our karma, उनकी लाइफ इतनी थी, this is Krishna's desire। मैं भी शायद कृष्णा चाहते हैं कि अब मैं केवल उन पे डिपेंड हो जाऊं, ना कि मेरे माता पिता या किसी और हस्बैंड या वाइफ पे या बच्चों पे। नाउ कृष्णा वांट्स आई शुड हैव ओनली माय अटैचमेंट लिंक्ड विद राधा एंड कृष्णा एंड माय गुरुदेव। ये बहुत हाई लेवल की बात है, लेकिन जिसने ये समझ लिया, सोचो वो कितना एडवांस कर गया, राइट? वो ये हाई लेवल की तभी होगी जब हम ऐसा साधु संग करेंगे, ऐसा साधु संग करोगे जिसका आसक्ति केवल राधा कृष्ण गुरु से है, श्री गुरु से, वो उसी के भाव हमको मिलेंगे। जैसा संग करोगे वैसा ही मन मिले। अगर संग ऐसा करोगे ना, हाँ बस गोविंदास में गए, बर्गर खाया, फिर थोड़ी सी माला कर ली, फिर कभी वृंदावन गए, बांके बिहारी गए, फिर वहां पे कुछ खा लिया, कुछ खरीद लिया, तो हम वैसे ही बनेंगे। जैसा संग एग्जैक्टली डिवोशनल प्रैक्टिस में भी जिस तरह का आप संग करेंगे, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, आपके भाव बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। संग के प्रभाव से ही सब कुछ होता है। इसलिए तो गुरुदेव हमेशा कहते थे कि तुम लोगों को तो प्रेयर करना भी नहीं आता, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। हमेशा रसिक वैष्णव का संग मांगो। रसिक मतलब जिनके पास ब्रज भाव है, रस भरा है, रस, उनका संग मांगो, उनकी सेवा मांगो, उनकी कृपा मांगो। ये गुरुदेव ने सिखाया हमको। तो ठीक है, तो देवांशी कुछ कुछ आइडिया हुआ? और आई एम नॉट वेरी, आई नो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था मेरे लिए भी आंसर करना। आजकल हेल्दी लोग भी क्यों मर रहे हैं? ऑब्वियसली उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। कहते हैं ना कि तुम्हारा शरीर हेल्दी है पर तुम भजन ही नहीं कर रहे, तो तुम पशु के समान हो। तो कोई पशु मर गया तो कोई शोक मनाता है क्या? कोई कुत्ता मर जाता है, स्ट्रे डॉग, तो कोई शोक मनाता है? नहीं मनाता ना। तो बस जो मर रहे हैं, जो भजन नहीं कर रहे, वो पशु ही मर रहे हैं, तो क्या शोक मनाना? हाँ, अपना कोई मर रहा है तो दुख होता है, क्योंकि हम बद्धजीव हैं। आसक्ति बहुत जल्दी बद्धजीव से ही हो जाती है, लेकिन एक बद्धजीव दूसरे बद्धजीव को सुख नहीं प्रदान कर सकता। केवल एक मुक्त जीव ही बद्धजीव को सुख प्रदान कर सकता है, आत्मा का सुख जो नित्य है। उसी सुख को हमें खोजना है, समझना है, और
इस जन्म में प्राप्त करने का प्रयास तो कम से कम करना ही है ना। तो ये था हमारा पिछले टाइम का श्लोक। संग त्यागत मतलब जो भक्ति के प्रतिकूल है उनको त्याग दो। बहुत मुश्किल लगता है किसी किसी लोगों को ये, लेकिन इट्स नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत से लोग आपका मजाक बनाएंगे, आपको रोकेंगे टोकेंगे, तो इट्स ओके, लेट देम डू। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था ना, उन्हें नहीं पता वो क्या खो रहे हैं, लेकिन मुझे पता है मैं क्या प्राप्त कर रहा हूँ, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं अपने गुरु और हरिनाम को कभी नहीं छोड़ूंगा, है ना। और क्या लिखा है यहाँ पे, सथा ऑफ ग्रेट प्रीवियस आचार्य, मतलब जो आचार्य है उनको फॉलो करना, उनके चरण कमलों पे चलना, फुटस्टेप्स। जैसे कि अब गुरुजी सुबह 3 बजे उठ के हरिनाम करते हैं, हम उठते हैं 8 बजे, 6 बजे, 7 बजे तो थोड़ी शर्म आएगी ना। तो हमें हर समय, मैंने कहा ना, अगर भोग भी कर रहे हो तो गिल्टी पूर्वक भोग करो। हर समय रियलाइज करो यार, हम कहाँ पे हैं, हम कितना पीछे हैं अभी भक्ति में। गुरुदेव 3 बजे उठते हैं, 2 बजे होते हैं, 64 राउंड्स करते हैं, निर्जला एकादशी करते हैं, बुक्स भी लिखते हैं, प्रचार भी करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? तो इसीलिए जब भी आपको कोई भी संसारिक दुख हो ना, मैं तो ये फॉलो कर चुकी हूँ और मैं आपको सजेस्ट करूंगी, हमेशा अपने गुरु का चरित्र पढ़ो, शुद्ध भक्तों का चरित्र पढ़ो। अगर लगता है ना कि मेरे को किसी ने धोखा दे दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, ऑलवेज गो एंड रीड द कैरेक्टर और लाइफ, क्या बोलेंगे उसको, उनकी जीवन शैली, हाँ, वो पढ़ो। और वही चीज यहाँ पे बोली गई है कि उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करना, फिर आपको पता चलेगा ना, अच्छा वो ऐसे करते थे, अच्छा गुरुदेव ऐसे करते थे, अच्छा प्रभुपाद ऐसे करते थे, मुझे भी ऐसे करना चाहिए, क्योंकि मैं तो उनका शिष्य हूं ना। अब गुरु कुछ और कर रहे हैं, हम कुछ और करें, तो हमें गुरु भक्ति कैसे मिलेगी? गुरु भक्ति इज द बैकबोन ऑफ कृष्ण भक्ति, सिंपल। जिसने गुरु भक्ति प्राप्त की वही कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकता है। तो गुरु भक्ति तभी आएगी ना जब गुरु को 5 फुट स्टेप्स पे चलेंगे, हमें पता होगा उनका नेचर कैसा है, उनको क्या पसंद है, वो उनका इंस्ट्रक्शंस हमारे लिए क्या है। उसको जो गुरु के आदेश का पालन करता है उसको गुरु भक्ति मिलती है, उसको ही कृष्ण भक्ति मिलती है। पूरी दुनिया में लोग हरे कृष्ण चैंटिंग कर रहे हैं, लेकिन जब तक एक सच्चे साधु से, सच्चे गुरु से प्रेम नहीं होगा ना, अनकंडीशनल, तब तक कृष्ण नहीं मिलेंगे। ठीक है। और वो सच्चा साधु होना चाहिए जिसके पास राधा कृष्ण का भाव हो, राधा कृष्ण से प्रीति हो, विदाउट एनी मटेरियल डिजायर्स। क्योंकि हम केवल कृष्ण को नहीं समर्पित होते, राइट। वी नो द प्रोसेस। हम कितने लकी हैं, हम कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिट हुए हैं, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की यूनिवर्सिटी, जहाँ पे हमें ये सिखाया जाता है कि हमारा प्रोसेस थ्रू राधा रानी जाता है। हमारा संबंध कृष्ण से नहीं है, हमारा संबंध राधा रानी से है। वो कृष्णा की कृष्णा उनको अति प्रिय है, कृष्णा उनके प्राण नाथ थे, इसलिए हम दोनों के साथ में कीर्तन करते हैं, ग्लोरिफिकेशन करते हैं, सेवा करते हैं। तो टुगेदर, मेरे गुरु भाई है, उनका एक स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपसे शेयर करती हूँ। गॉड इज वन बट नॉट अलोन। God is one, Krishna, that is Krishna. But he is not alone. He is always with Radha Rani. In Braj, you always see Krishna with gopis and Radha Rani. So God is one, but he is not alone. So our process goes through Radha Rani towards Krishna. हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन राधा दास्यम के साथ, राधा रानी की सेवा के साथ। राधा रानी की इच्छा क्या है कि सारे जीव, यहाँ पे लिखा है ना, जीव का मतलब क्या है? भूता नाम, कहाँ गया? अभी निकाला था हमने, अच्छा वो गीता जी में है, यहाँ पे भूता नाम मतलब जीव, जीव मतलब एनिमल्स एज वेल। सब राधा कृष्ण की सेवा करें, ये राधा रानी की डिजायर है। और शी इज सो ईगर टू गिव अस एंथुसियाज्म, उत्साह। पर हम उनको, बहुत से लोग उनको इग्नोर कर देते हैं, thinking her to be ordinary, but she is not ordinary, she is very special, she is a shakti of Krishna। ठीक है। नेक्स्ट इज वृतः, द फॉलोइंग, ये हमने कर लिया। शतबी मतलब 6 प्रिंसिपल्स, ये जिसने पालन कर लिए वो भक्ति में एडवांस होएगा ही होएगा, जबकि ये भक्ति नहीं है। लेट मी क्लियर इट ओवर हियर विद ऑल ऑफ यू, दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट भक्ति, ये तो नियम है, अभी नियम चल रहे हैं।
स्पॉन्टेनियस लव यहाँ पे डिस्कस नहीं हो रहा है, बट ये करके ही आप आगे के लेवल तक पहुंच पाओगे। अगर ये क्राइटेरियाज मीट नहीं किया आपने, इनको फुलफिल नहीं किया, इनका पालन नहीं किया, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे नहीं जा पाओगे। तो आगे का जो हमारा श्लोक है आज हम डिस्कस करना चाहते हैं वो ये है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का श्लोक नंबर 4। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत 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 इंटरेस्टिंग, बहुत प्यारा श्लोक है ये। क्योंकि देखो हमने फर्स्ट 3 श्लोक में क्या सीखा कि क्या करने से भक्ति घटेगी, क्या करने से भक्ति बढ़ेगी। और सबसे पहला श्लोक था ना, वाचो वेगम क्रोध वेगम मनस वेगम, कि वो मतलब उस श्लोक से आप पता कर सकते हो कि कौन सच्चा साधु होता है और भक्त भी कैसा होना चाहिए, राइट। अब जब भक्ति के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, भक्तों के संग में जाओगे, तब आपको कैसे बिहेव करना है, ये श्लोक आपको वो बता रहा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑफरिंग गिफ्ट्स इन चैरिटी। ये चैरिटी वो वाली चैरिटी नहीं है, अरे यार दे दे इसको 2-4 रुपए डोनेशन। ये चैरिटी है ट्रांसडेंटल, जो कृष्ण और गुरु की, साधुओं की, वैष्णव की प्रसन्नता के लिए की जाती है। This charity is not done to go to heaven. This charity is done to please Hari, Guru and Vaishnavas. Accepting charitable gifts, revealing one's mind in confidence, inquiring confidentially, accepting prasad and offering prasad are the 6 symptoms of love shared by one devotee and another. तो एक भक्ति ऐसे करेगा, हम कभी मंदिर खाली हाथ नहीं जाते, हम किसी वैष्णव के घर खाली हाथ नहीं जाते। ऑफरिंग गिफ्ट्स इन चैरिटी, एक्सेप्ट, हम मतलब लेन देन चल रहा है। जब शादी होती है 2 परिवार के बीच में, राइट, तो लेन देन होता है कि नहीं। लड़की वाले लड़कों को देते हैं, लड़के वाले लड़कियों को देते हैं, दूल्हा को दुल्हन वाला परिवार देता है, दुल्हन को दूल्हा वाला परिवार देता है। सिमिलरली डिवोटीज में भी वही कल्चर है, लेकिन यहाँ पे इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि मेरा नेम फेम बढ़े, या फिर पीपल शुड रिकॉग्नाइज कि मैंने इतना कुछ दिया है। भक्ति में हमेशा थिंग्स आर वेरी क्लियर, ये जिसको दिया जा रहा है उसकी प्रसन्नता के लिए दिया जा रहा है, दैट्स इट, देयर इज नो अदर मोटिव। जैसे मैं आपको एक बार एक उदाहरण दी थी ना, कि लोग आजकल के जमाने में किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो हमेशा यही सोच के जाते हैं कि पैसा वसूल करना है, केक कुछ गिफ्ट्स लेके जा रहे हैं तो गिफ्ट की वैल्यू उतनी हो जितना खाना वो हमें खिलाएगा, पैसा वसूल हो। शादियों में भी ऐसे ही होता है, उतना ही शगुन दो जितना खाना हम खाएंगे। मतलब इस गिव एंड टेक हैपनिंग, बट फॉर मटेरियल मोटिव, कि मेरे को देना तो पड़ेगा क्योंकि मुझे कुछ खाना है, और मैं ज्यादा नहीं दूंगा, मैं तो उतना ही दूंगा जितना मैं पैसा वसूल कर सकूं। देखिए ये जिस चैरिटी की, चैरिटेबल गिफ्ट्स की बात कर रहे हैं, ये भक्तों की खुशी के लिए हो रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, शायद आपको ऐसे समझ ना आए। मेरी गॉड सिस्टर है, उनका नाम है सुदेवी देवीदासी। उन्होंने एक बार केक बनाया था, शी डजंट टेक शुगर, शुगर फ्री केक था। नॉट दैट उसको उनको डायबिटीज है, जस्ट लाइक दैट। आई डोंट नो क्यों उन्होंने शुगर फ्री बनाया, आई थिंक शी अवॉइड्स शुगर। अब वो केक उन्होंने दिया अपने गॉड ब्रदर को, माधव प्रिया प्रभु को। एंड माधव प्रिया प्रभु अपने गुरुदेव की सेवा करते हैं जिनको डायबिटीज है, उनका नाम है भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज। अब देखो उनका भाव माधव प्रिया प्रभु का, जैसे उन्हें पता, दीदी ने बताया कि ये शुगर फ्री केक है, आई हैव मेड दिस स्पेशली फॉर यू, लेकिन जैसे उन्होंने सुना शुगर फ्री केक, इट मस्ट बी गिवन टू माय गुरुदेव, बिकॉज मेरे गुरुदेव भी शुगर नहीं खाते। उन्हें कहाँ मिलता है केक, बिकॉज ही इज डायबिटिक। ऑब्वियसली एक जब शुद्ध भागवत को डायबिटीज है, वी शुड अंडरस्टैंड वो उनकी अस्वस्थ लीला है। उन्हें हमारा डायबिटीज होना और उनको डायबिटीज होना में जमीन आसमान का अंतर है, वो ये लीला जानबूझ के करते हैं। अभी देखो माधव प्रिया प्रभु ने सोचा ना कि ये केक मैं अपने गुरुदेव को दूंगा, तो अपने गुरुदेव की उन्हें सेवा कर दी। तो गुरुजन आचार्यजन बीमार होते हैं हम, ताकि हम उनकी सेवा करें। 24 घंटे हम उनकी सेवा जब करते, तब हम पूर्ण तरीके से अच्छे भक्त बन जाते हैं। अभी तो थोड़ी बहुत सेवा करें ना, थोड़ी बहुत प्रभुपाद की बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी, राइट, थोड़ी बहुत प्रभुपाद की बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी, या थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिया। लेकिन जब गुरु बीमार हो, गुरु अस्वस्थ लीला करेंगे, तो हम पूरी तरीके से उनकी सेवा करेंगे ना। डायपर चेंज करना होगा, या पॉटी क्लीन करनी होगी, जो भी होगा, खाना बनाना होगा, A to Z, जैसे आप अपने बच्चे की करते हो जब बच्चा छोटा सा होता है, तो सारी सेवा गुरु की करनी पड़ेगी।
इसलिए नहीं कि गुरु का कर्मा है, इसलिए क्योंकि गुरु अस्वस्थ लीला करते हैं हम पे कृपा करने के लिए। जब माधवेंद्र पुरीपाद बीमार हुए थे, उनके 2 शिष्य थे उनके पास, एक रामचंद्र और एक ईश्वर पुरीपाद। आई थिंक उनका नाम रामचंद्र ही था। तो रामचंद्र ने उनको क्या बोला, आप ब्रह्म पे ध्यान लगाइए, आपको इतना कष्ट क्यों हो रहा है, ब्रह्म पे ध्यान लगाइए। उनको समझ लिया कि इनको दर्द है, उनको तकलीफ है, ये उनका कर्मा है, और ब्रह्म पे क्यों वो लीन लगाएंगे। कौन है माधवेंद्र पुरीपाद? राधा रानी की सखी है माधवेंद्र पुरीपाद। उनको ब्रह्म से क्या लेना देना है? कोई लेना देना? सबसे ऊपर कौन है? एब्सोल्यूट ट्रुथ के 3 फीचर्स है ना, मैंने कल बताया था ना। क्या है? वो क्या है? वो एक ज्योति है जो कृष्ण के शरीर से आती है, देन इट्स परमात्मा, एंड देन इट्स कृष्ण, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। उनके ऊपर कौन है? राधा रानी, और उनकी मंजरी है माधवेंद्र पुरीपाद। लेकिन वो उनको क्या बोल रहा है, माधवेंद्र पुरीपाद को, क्या ब्रह्म पे ध्यान लगाइए। तो इसीलिए माधवेंद्र पुरीपाद, ईश्वर पुरीपाद ने क्या किया, ईश्वर पुरीपाद ने उस टाइम पे अपने गुरु की खूब सेवा की बिना किसी मटेरियल डिजायर के। और उनको क्या आशीर्वाद मिला कि तुम्हारी अच्छी शादी हो जाए, तुम्हारे अच्छा बेटा हो जाए, तुम्हारा बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए। नहीं, कृष्ण तुम्हारे वेल्थ बन जाए, तुम्हें कृष्ण प्रेम मिल जाए। और वो ईश्वर पुरीपाद किसके गुरु हैं? महाप्रभु के गुरु हैं। सो चैरिटेबल गिफ्ट्स, तो माधव प्रिया प्रभु को मैं एग्जांपल इसलिए दे रही थी कि कोई भी वस्तु जब एक भक्त के पास आती है ना, वो उसे गुरु, हरि गुरु वैष्णव की सेवा में लगाता है। प्रभुपाद ने कभी नहीं बोला कि ये मेरे शिष्य हैं। इस्कॉन के प्रभुपाद है, 2 प्रभुपाद हैं, शिला प्रभुपाद इस्कॉन वाले और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। और बोथ ऑफ देम यू शुड ऑलवेज यूज टू से कि जितने भी मेरे भक्त हैं, जितने भी मेरे शिष्य हैं, ये कृष्णा ने भेजे हैं। लेकिन हमारे पास कुछ भी आ जाता है ना, हम उसके ऊपर वो कर देते आक्रमण, आक्रमण कि अब बस मैं इसको भोगूंगा। तो माधव प्रिया प्रभु के पास वो केक आया, उन्होंने अपने गुरुदेव को ऑफर कर दिया। और गुरुदेव, भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज वाज सो हैप्पी, सो प्लीज्ड, यू नो, बाय दैट एटीट्यूड और बाय दैट कॉन्शियसनेस, कि फिर सुदेवी दीदी को भी और सेवा मिल गई जब उनको पता चला कि, क्योंकि वो हमारे काइंड ऑफ गुरु भाई, सॉरी, आचार्य हैं। बिकॉज आफ्टर शिला भक्ति विद्या नारायण गोसाई महाराज लेफ्ट, मेनी ऑफ हिज डिसाइपल्स वेंट टू शिला भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज फॉर शेल्टर। क्योंकि जब गुरु अप्रकट हो जाते हैं तो वी ऑब्वियसली नीड शेल्टर फ्रॉम अदर सीनियर आचार्य। तो सुदेवी दीदी गॉट ए चांस टू सर्व हिम एंड शी वाज हैप्पी, एंड माधव प्रिया प्रभु को भी खुशी हुई कि उन्होंने अपने गुरुदेव की सेवा की। तो भाव ये था कि चैरिटेबल गिफ्ट्स हमेशा भक्तों में एक्सचेंज होने चाहिए टू प्लीज देम, टू प्लीज देम, टू सर्व देम। ऐसे कि कृष्ण कभी भी देखते हैं ना, मेरा कोई भक्त भूखा है, कुछ ना कुछ करते हैं कृष्ण उस तक दूध या खीर पहुंचाने के लिए या फल पहुंचाने के लिए। तो वी कैन लर्न दैट फ्रॉम कृष्ण, कि जब भी हम भगवान के भक्तों को मिले, हमेशा उन्हें कुछ फल, गार्लैंड्स, इंसेंस, समलक्ष्मी वी शुड ऑलवेज ऑफर, है ना। रिवीलिंग वंस माइंड इन कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली ये आप उनके साथ करोगे जिनको आपको जिन पे कॉन्फिडेंस है। जैसे आपको कोई सपना आया या आपको कोई इंस्ट्रक्शन मिली है सीनियर वैष्णव से, स्पेशल इंस्ट्रक्शन सेवा की, या आपने क्या रियलाइजेशन फील की, तो वो आप हर किसी को जाके नहीं बता सकते, लोग नहीं समझेंगे। जो कनिष्ठ है वो नहीं समझेगा, जो जो आपके लेवल पे है वो ही समझेगा। तो रूप गोस्वामी ये समझा रहे हैं कि हमेशा इंक्वायर भी करना चाहिए और रिवील भी करना चाहिए। ये भक्ति में भक्ति के राज्य में भक्त लोग ऐसा करते हैं, रिवील भी करते हैं अपना माइंड और इंक्वायर भी करते हैं दूसरे से। जैसे मैं उदाहरण कैसे दूं अभी, I can actually give, I have so many examples. अभी recently मैं अपने husband से discuss कर रही थी something about ब्रज भक्ति, and you know he was like, ब्रज भक्ति आप सबको नहीं बोल सकते ब्रज भक्ति करो, ब्रज भक्ति करो। बट आई वाज लाइक, अरे गुरुदेव बोलते थे हमेशा वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, और क्या है, साख्य रस।
पर हम आफ्टर 2 or 3 days वी हैपन टू गो टू ए हाउस प्रोग्राम, और वहां पे जो स्पीकर थे who happened to be my god brother शीला मुकुंदत प्रभु, जैसे ही हम वहां पहुंचे, the first topic he raised was Braj Bhakti. Obviously, because he is coming from Braj, and he has taken instructions and shiksha from a guru who has Braj Bhav. Naya Maharaj has Braj Bhav. तो उन्होंने वो ही ज्ञान सबको दिया भक्ति का, ब्रज भक्ति। एंड उसी समय सिद्धांत जी मुड़े, उन्होंने मुझे देखकर स्माइल किया कि सी दिस वाज एन इंडिकेशन फ्रॉम गुरुदेव कि ब्रज भक्ति ही सुपीरियर है, द्वारका भक्ति के लिए हम नहीं बने, ब्रज भक्ति के लिए बने। हमारा संप्रदाय कौन सा है दिवांशी? आई नो तुम्हारे लिए तो थोड़ा हायर हो जाएगा संप्रदाय कौन सा है, अभी आप नए नए जुड़े हो, बट हम डिटेल में से बाद में डिस्कस करेंगे। द पॉइंट इज कि महाप्रभु हम सबको भक्ति देने के लिए आए थे, ब्रज भक्ति, गोपी भाव, गोपी प्रेम, उन्नत उज्जवल रस, वो समझना बहुत जरूरी है अगर हमें गोलोक धाम जाना है। सिंपल। तो ये सब डिस्कस करना चाहिए डिवोट, जैसे समटाइम्स आई डिस्कस समथिंग विद पुष्पांजलि, व्हाट शी फील्स, व्हाट शी रियलाइजेस, शी कॉल्स मी, शी डिस्कसेस विद मी। अगर मुझे कुछ ऐसी अनुभूति होती है तो मैं अपनी किसी सीनियर माता जी या दीदी से डिस्कस करती हूँ, यू नो आई फील दिस वे, मुझे ऐसा ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट डू यू थिंक। तो ये भक्तों के बीच में चर्चा होती है, इष्ट गोष्ठी भी बोल सकते हो आप इसको। इट्स रिक्वायर्ड, जो मैनेजमेंट में नहीं होती है क्या टीम मीटिंग्स, आप सब कॉर्पोरेट में जा चुके हो, हमेशा सबसे पहले मॉर्निंग में वहां पे मीटिंग्स ही होती हैं। क्यों होती है? प्रयोजन तक पहुंचने के लिए। प्रयोजन क्या है? गोल। हम सबको पता है हम हरे कृष्णा चैंटिंग क्यों कर रहे हैं, हमें भगवान के घर जाना है, राधा रानी के चरणों की दासी बनना है। तो बीच में अनेक सवाल आएंगे, कुछ डिस्कस करने का इच्छा होगा, कुछ इंक्वायर करने का, तो वो अपने अपने निजी जनों से हमेशा भक्तों को करना चाहिए। यही रूप गोस्वामी समझा रहे हैं हमको यहाँ पे। जैसे रूप गोस्वामी किससे करते थे? सनातन गोस्वामी से, है ना। एक बार रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इतना बिजी थे हरि कथा डिस्कस करने में कि उन भूल के कि हमें प्रसाद भी खाना है। फिर राधा रानी स्वयं आई और उनके लिए खीर बना के गई। टेर कदम पे ये हुआ था। पुष्पांजलि तो टेर कदम पे गई है, पर जो नहीं गया, हमें दे शुड गो, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। वो रूप गोस्वामी का भजन कुटीर है। तो दैट्स हाउ डिवोटीज बिहेव विद ईच अदर। डिवोटीज कभी ग्राम में कथा नहीं करते, अरे कोविड तो बड़ा परेशान कर रहा है, अरे ये वॉर तो खत्म ही नहीं हो रही, अरे मेरी बहू तो ऐसी है, अरे मेरा वो ऐसा है। डिवोटीज ऑलवेज स्पीक अबाउट हरि कथा। और अगर कभी हो भी जाए, बिकॉज आई नो वी आर कंडीशन सोल्स, हो जाता है कभी, एंड इमीडिएटली स्टॉप योर माइंड एंड टेक योर माइंड टू कृष्णा, एक्सेप्टिंग प्रसाद एंड ऑफरिंग प्रसाद। कभी भी हम घर में कोई आए उसको प्रसाद देना चाहिए और प्रसाद ही लेना चाहिए। डिवोटीज किसी के घर जाते हैं प्रसाद लेके जाते हैं, और कोई हमारे घर आता है तो हम उसे प्रसाद ही ऑफर करते हैं। ये होता है भक्तों का क्या कहते हैं, नेचर। भक्त कभी आपको अनऑफर्ड नहीं खिलाएगा, वो आपको बांधना नहीं चाहता है। जो आपका आपका हित चाहता है ना, वो कभी आपको नहीं कहेगा चलो रेस्टोरेंट में चल के इंजॉय करते हैं, क्योंकि उसको पास ज्ञान है ना रूप गोस्वामी का। जिसके पास नहीं है वो ले जाएगा। So that's how devotees behave. They always discuss Hari Katha, they share their realizations with each other. लेकिन ये बात है, ये जो point है ना, revealing and inquiring, ये सबके साथ नहीं होता है। This you have to learn कि मुझे किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं करना है। और लेकिन जो ये प्रसाद का पॉइंट है, ये सबके साथ होता है, बिकॉज आप चाहे डिवोटी कोई हो या ना हो, आप उसे केवल प्रसाद ही दोगे, राइट। और जो गिफ्ट्स की बात है, दिस इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। जब पहली बार मंदिर जा रहे हैं, या हम जब भी मंदिर जा रहे हैं, या किसी संत को मिलने जा रहे हैं, या किसी वैष्णव के घर में हाउस प्रोग्राम में जा रहे हैं, वी शुड ऑलवेज कैरी some gifts, fruits, Lakshmi, some towel, anything. I mean, हमें पता होना चाहिए वहां पे किस चीज की रिक्वायरमेंट है। अभिषेक हो रहा है तो अभिषेक में शक्कर लगती है, गुड़ लगता है, दूध लगता है, दही लगता है, हनी लगता है, तो वो सब लेके जाओ।
और पता है जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो कितने ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, लास्ट ईयर की बात है, आई वेंट टू माय गुरुदेव आश्रम राधे कुंज, और मुझे नहीं पता था वहां पे अभिषेक होगा। वो बलराम की बलदेव पूर्णिमा थी। और बलदेव पूर्णिमा मतलब राखी, राखी भी उसके अगले दिन होती है, उस फेस्टिवल के नेक्स्ट डे उस दिन होती है। और ब्रज में उस दिन पे बनता है घेवर। तो मैंने अपनी बुद्धि से घेवर ले लिया 1 किलो की, ठीक है बलराम जी को मतलब ठाकुर जी को भोग लगेगा। जो तो वहां के जो हेड हैं वो मुझे जानते हैं, उन्होंने क्या किया, ऑब्वियसली अभिषेक में कुछ मीठा लगता है, तो कुछ ना कुछ उन्होंने प्रिपेयर किया ही होगा भगवान के लिए, जो अभिषेक के टाइम पे वो बलराम जी को ऑफर करेंगे। बट स्टिल वो, क्योंकि वो आचार्य है ना, वो प्योर सेंट है, वो जानते हैं कि बद्धजीव कुछ लाया है तो ये ठाकुर जी की सेवा में तुरंत लगना चाहिए, और केवल ठाकुर जी की, ये नहीं कि मैं खा जाऊंगा। वो मैंने ऑब्जर्व किया कि उन्होंने वो ही पैकेट बलराम जी के सामने अभिषेक के टाइम भोग लगाया, जबकि मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि बलराम जी के अभिषेक में ये यूटिलाइज हो सकता है, क्योंकि उनकी प्लानिंग ऑलरेडी हुई होगी। वहां पे तो 24 टाइम खाना बनता है, प्रसाद सबको डिस्ट्रीब्यूट होता है ड्यूरिंग द डे। बट दैट इज द नेचर ऑफ प्योर डिवोटीज, उनके पास कुछ भी आएगा वो तुरंत सेवा में लगा देंगे। जैसे माधव प्रिया के पास केक आया जो सुदेवी दीदी ने बनाया शुगर फ्री, तुरंत अपने गुरुदेव को उन्होंने ऑफर कर दिया, विदाउट इन थिंकिंग कि इसको मैं एंजॉय करूं। दैट्स हाउ डिवोटीज आर। वो कभी अपने लिए, अपनी इंजॉयमेंट के लिए कुछ नहीं रखते, दे ऑलवेज गिव। इसलिए भक्ति का मतलब है गिव। हरि कथा, हरि नाम, हरि प्रसाद। मैंने अभी एक नीचे का आंटी को मिली थी और आई वाज टेलिंग हर कि हम पेड़ के नीचे बैठे हैं क्योंकि हमें छांव चाहिए, तो ये पेड़ हमारी सेवा कर रहा है। आगे पेड़ बड़ा होगा, फल फूल देगा, तब भी हमारी सेवा करेगा। तो इट्स गिविंग, वो पेड़ हमें कुछ प्रदान कर रहा है। वो पेड़ होके अगर सेवा कर रहा है तो हम मनुष्यों की सेवा क्यों नहीं कर सकते? मनुष्य के पास तो ज्यादा चेतना है, कॉन्शियसनेस है, इंटेलिजेंस है, लेकिन हम हमें हमेशा सोचते हैं हड़पने का। तो जब तक गुरु वैष्णव की कृपा नहीं मिलेगी, हमारी चेतना ऐसी पोल्यूटेड ही रहती है एक्चुअली। सो ठीक है, सो यू ऑल कैन लर्न कि जब भी डिवोटीज का संग करना है या उनके पास जाना है या मठ मंदिर जाना है, वी शुड ऑलवेज यू नो मीट दिस प्रिंसिपल्स, ऑफर गिफ्ट्स, एक्सेप्ट चैरिटेबल गिफ्ट्स। तो इसको हम आगे भी पढ़ सकते हैं, ये श्लोक एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा है। आई वुड से आप लोग पढ़ना और फिर देवांशी एंड पुष्पांजलि, और कुछ होगा तो जरूर पूछना मैसेज में, है ना। महाप्रभु हमेशा देते थे, राइट। महाप्रभु क्या देते थे? हरि नाम, हरि कथा, भाव, राधा रानी का भाव देते थे। हर एक संत कुछ ना कुछ दे के गया है हमको, हर एक आचार्य कुछ ना कुछ दे के गया है। आज किसकी तिथि है? मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था ना, आज श्री भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज का तिरोभाव है। वो पता नहीं 10 साल की आयु में मठ में आ गए थे, तो वी कैन लर्न दिस फ्रॉम हिम। 10 साल का बच्चे में कितना अट्रैक्शन होता है अपने माँ के लिए, बाप के लिए, अपने भाई के लिए, बहन के लिए, लॉलीपॉप के लिए, खिलौनों के लिए। पर वो मठ में चले गए, वो पढ़ते भी थे साथ में, शास्त्र भी पढ़ते थे और स्कूल की एजुकेशन भी ग्रहण करते थे। वो मठ में ही रहते थे और वो सबका कमरा साफ करते थे, कपड़े आचार्य के कपड़े धोते थे। I don't have that much bhav, to be honest. I don't know about all of you, but this we can pray to him, right? हमको भी वो सेवा भाव मिले, right? तो this is how it is. This is how devotees are. Devotees अपने बारे में कम सोचते हैं, इनफैक्ट सोचते ही नहीं है, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, right? यहाँ पे प्रभुपाद ने लिखा है कि अगर मनुष्य को शांति चाहिए तो friendly relations between men and nations, they must follow the Krishna conscious system of religion by which they can develop their dormant love for Krishna. वो इसलिए तो हम बोलते हैं ना कि कृष्ण से विमुख होना मतलब कृष्ण को भूलना, मतलब माया में पड़ना। और जो माया में है वो क्या किसी से प्रेम करेगा? कर सकता है क्या? जो माया में है वो तो अपने आप से प्रेम कर रहा है ना, अपने मन से प्रेम कर रहा है, क्योंकि वो अपने मन के अधीन होके चल रहा है। रजोगुण सतोगुण तमोगुण के प्रभाव में उसका मन घिरा हुआ है। जो जब वो सतोगुण में है तब वो अलग बिहेव करेगा, जब वो रजोगुण में है तब वो आपसे झगड़ेगा, जब वो तमोगुण में है तब वो आप
वो कुछ और गलत भी व्यवहार करेगा, तो वो हम ऐसे जीव हमसे क्या प्रेम कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा पहले ये सीख के चलो कि अगर भक्ति योग से जुड़ना है, अगर कृष्ण को प्राप्त करना है, तो सबसे पहले ये ज्ञान प्राप्त कर लो जो आज हमने इस श्लोक में सीखा है, कि केवल कृष्ण ही हमारे बेनिफैक्टर हैं, नोबडी एल्स। बेनिफैक्टर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज इज कृष्णा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कृष्णा कह रहे हैं। ये वेद व्यास देव ने हमें एक ग्रंथ दिया है, तो वेद व्यास देव झूठ नहीं बोल सकते। द बेनिफैक्टर एंड वेल विशर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज अटेन्स पीस फ्रॉम द पैंग्स ऑफ मटेरियल मिजरीज। सारी दुनिया में लोग शांति ही तो खोज रहे हैं, कहाँ मिल रही है उनको? क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि वो ये श्लोक को नहीं समझ पाए कि कृष्णा हमारे बेनिफैक्टर है। A person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, देवी देवताओं के स्वामी है कृष्ण, and the benefactor and well-wisher of all living entities, वो ही केवल शांति प्राप्त कर सकता है, attains peace from the pangs of material miseries। अब बताओ, आपकी सोसाइटी में या आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में, सोशल सर्कल में कोई ऐसा आपको इंसान, मनुष्य, जीव दिखा है जो ये समझता है, जिसके पास ये ज्ञान हो? मुझे तो आज तक नहीं दिखा, टू बी ऑनेस्ट। मेरी जॉइंट फैमिली में तो कोई ऐसी बातें नहीं करता, ना ससुराल में ना मायके में। थोड़ा बहुत मेरे पेरेंट्स करते हैं बस, कि हाँ केवल कृष्ण ही मेरा हितकारी है, केवल वो ही सबके हितकारी हैं, वो ही सब देवी देवताओं के पीर पैगंबर के स्वामी हैं। पुरुष केवल कृष्ण है, हम सब स्त्री हैं। कोई ऐसी बात करता है? कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि उन्होंने गीता नहीं पढ़ी और एक सच्चे साधुओं का आश्रय नहीं लिया। That is why Prabhupada used to say, chant Hare Krishna and be happy. That's why Prabhupada used to say, read भगवत गीता। क्योंकि जब हम गीता पढ़ेंगे तब हमें जब हम हरे कृष्ण चैंटिंग करेंगे तब हमें भगवान के लिए प्रेम अंदर से अनुभूति होती है उसकी। इट्स ए सटल प्रोसेस, दिखता नहीं है। जैसे आप हवा सांस ले रहे हो, आपको दिख रही है क्या सांस? एयर, कैन यू सी एयर? पर इट्स देयर, दैट्स व्हाई यू आर अलाइव। अगर हवा नहीं होगी तो आप जिंदा ही नहीं रह पाओगे। तो ऐसे भगवान है, दिखते नहीं क्योंकि हम अभी इम्प्योर हैं, लेकिन भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र ट्रांसेंडेंटल है। उसका आश्रय लेके, उनका आश्रय लेके हम भगवान तक पहुंच सकते हैं भक्तों के थ्रू। तो भक्तों के थ्रू पहुंचने के लिए हमने जो आज का श्लोक पढ़ा है NOI का, हमेशा भक्तों के संग में रहो, उनकी सेवा करो, उनसे सुनो, समझो, ऑब्जर्व करो, धाम में जाओ, भक्तों के संग में जाओ। हमने देखा है बहुत बार लोग मंदिर जाते खाली हाथ जाते हैं। मैंने बहुत बार ऐसा ऑब्जर्व किया, बहुत बार। किसी आचार्य की तिथि है तो कुछ एक 1 सेकेंड है, मुझे कॉल आया। हरे कृष्णा। ठीक है, फिर सेशन खत्म करें आज का। हरे कृष्णा। हाँ, वो देवयांशी तो चली गई शायद से। हाँ, उसे वो ऑफिस में भी रहती है ना साथ साथ, इसलिए उसको जाना पड़ गया होगा। ओके ओके। ओके।